हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया। आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे मेरी एक्सेस के बारे में, जो मैंने एसजेजी की 4 LED लाइट लगा रखी है। उसको लेके मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया उसमें अगर आपने एसजेजी की लाइट लगाई है तो बैटरी के ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, या बैटरी खराब हो जाएगी क्या। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बना ही लेते हैं आपके लिए। अगर अपन अच्छे तरीके से अच्छी कटआउट लगा के अगर वायरिंग कराए किसी अच्छे मैकेनिक से तो बैटरी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। और अगर वो नहीं लगाए तो आप ऐसा करो कि उसकी हार्नेस आती है तो 1200-1300 रुपये में अच्छी हार्नेस आ जाती है उसी ब्रांड की। तो आप वो हार्नेस के साथ में लगाएं ताकि बैटरी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आए और अच्छा काम करे, वो लाइट की रोशनी बराबर हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने मेरे स्कूटर के अंदर किस टाइप से लगा रखी है लाइट, और वो वायरिंग पूरी मैंने ही की थी। और मैंने एक कटआउट लगाई है, तो कटआउट के साथ में मैंने वायरिंग की और मैंने कटआउट के साथ में मेरी एसजेजी की लाइट लगाई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस टाइप से लगाई है लाइट, है ना। सबसे पहले बात करें तो ये है मेरी एसजेजी की 4 LED लाइट, और इसके लिए मैंने एक ये स्विच लगाया है, ये वाला स्विच जो कि ओल्ड मॉडल एक्टिवा का है ये। तो इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे तो ये चालू होती है, जैसे कि ये देखो, और इसका ये जो सेकेंड पॉइंट है उसके ऊपर फ्लैशर है इस टाइप का, ये देखो। और इसमें मैंने अलग से कोई रिले नहीं लगा रखी है, एक ही रिले में ये ऑन और फ्लैशर दोनों सिस्टम है इसमें। और ये खुद मैंने जुगाड़ करके लगाया है ये। आप बताओ ये कैसा लग रहा है, जुगाड़ लग रहा है या ओरिजिनल फिटिंग के जैसा लग रहा है? ये मैंने लगाया है। और ये इंडिकेटर वाला स्विच कंपनी के थ्रू है। तो आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरह से क्या क्या इसमें करके मैंने ये फॉग लाइट लगाई है। तो यहाँ से पहले ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये और एक इस साइड में ये। तो आगे से खोलने के लिए पहले ये 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने ये आगे का निकाल दिया है कवर। अब आपको मैं बताऊं तो मैंने ये आपको नज़र आ रही, देखो ये मैंने कटआउट लगा रखी है, ये देखो 12 वोल्ट है ये। और ये इसमें आती है 5 पिन वाला है ये कटआउट। तो इसकी जो वायरिंग कर रखी है मैंने, ये वायरिंग आ रही है उधर ऊपर से जो स्विच की वायरिंग है, और यहाँ से सीधी जैसे स्विच की वायरिंग आ रही है। और ये प्लस माइनस सीधे इस कटआउट में दिए मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक ये है माइनस और ये है प्लस। और ये एक वायर लिया मैंने, गाड़ी ऑन ऑफ करते हैं ना, इस स्विच में से लिया, ये डायरेक्ट प्लस वाला वायर लिया मैंने, ये देखो, जो कि सीधा कटआउट में आ रहा सप्लाई के लिए, मेन सप्लाई के लिए। तो ये 2 वायर लगे हैं मेरे, और एक स्विच का है। और फिर यहीं से मैंने ये 2 वायर निकाले, ये देखो, दोनों फॉग लैम्प के लिए। एक ये है और एक ये और अलग है, पीछे है, मतलब एक इस लाइट का है और एक है इस लाइट का। ये कटआउट लगाओ आप, और ये कटआउट लगा के किसी अच्छे मिस्त्री से मतलब आप वायरिंग कराओ। और आप लोग एक ये ध्यान जरूर रखें कि ये मैंने रूट्स की कटआउट लगा रखी है जो कि ओरिजिनल है, आप कोई लोकल मत लगा देना। ये 200 रुपये की कटआउट है, लोकल मार्केट में तो 70-80 रुपये में भी मिल जाएगी, पर आप लोग वो मत लगाना। ये क्वालिटी आती है, रूट्स की है, बहुत ही अच्छी है, तो आप यही लगाना, इसके अलावा और कुछ मत लगाना। तो ना तो बैटरी के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा और ना कुछ रोशनी में। मैं पिछले कम से कम 2 साल से चला रहा हूँ और अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया है, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है लाइट। और बैटरी भी अभी मतलब लाइफ उसकी है जैसी की जैसी है जो कंपनी से आई थी। अभी भी 14 एम्पियर बरोबर बता रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट चालू करने के बाद में कुछ लोड पड़े। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो अभी 14 एम्पियर बता रहा है, 14 वोल्ट सॉरी। और ये चालू करने के बाद में बस ये देखो, जो अपने को चाहिए वो लो आरपीएम पे भी हल्का सा वोल्टेज कम आ रहा है, ये देखो। और जैसे ही अपन रनिंग में एक्सीलेटर खींचेंगे तो वापस 14 हो जाएगा, ये देखो।
तो लाइट के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ दबाव नहीं है, ना बैटरी के ऊपर है ना गाड़ी के ऊपर। ये आप लगा सकते हो। जैसे जैसे अपन एक्सीलेटर हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैटरी के ऊपर लोड है। ये देखो हल्के से आरपीएम में भी ये 14.45 वोल्ट बता रहा है। लो आरपीएम पे ज़्यादा से ज़्यादा 13 और 13 के आसपास रहेगा मतलब ये। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आए आप तक और आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देख पाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी एक और नई जगह पे, नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I